हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, किसी हॉस्पिटल में आप काम करते हो, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहता है। तो ये हमारी जो नई गाइडलाइन आई है 2016 में, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये वीडियो बनाया है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट काइंड के डस्टबिन तो हॉस्पिटल में देखे ही होंगे, और हमेशा हमेशा एक चार्ट भी लगा वहाँ पर देखा होगा, जिसमें सारा कुछ दिया होता है कि येलो डस्टबिन में हमें क्या डालना है, रेड में हमें क्या डालना है, ब्लू में हमें क्या डालना है। बट गलती यहाँ करते हैं सारे कि एक तो हमें चीज़ें याद नहीं रहती कि कौन सी चीज़ कहाँ डालनी है। अगर कोई एक बार किसी अलग वार्ड में नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है, फिर उसकी चेंज होगी, ड्यूटी चेंज होगी, फिर किसी अदर डिपार्टमेंट में जाता है, तो वहाँ का बायोमेडिकल वेस्ट अलग होता है। अलग अलग जगह पर आपका अलग अलग मेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, तो सभी चीज़ों को याद रख पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो बेसिक चीज़ क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है इसके पीछे कि क्यों हमने जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के बीन्स बनाए हैं, बैग्स बनाए हैं। तो येलो जो हमारा बैग होता है, उसमें हम मोस्टली वो चीज़ें डालते हैं जिनको हमने रिसाइकल नहीं करना होता, जिनको हम या तो ज़मीन में नीचे गाड़ देते हैं, या फिर जिनको हम जला देते हैं, इंसर्जन जिनका कर देते हैं हम हाई टेम्परेचर पर। वो चीज़ें हम सारी येलो बैग में डालते हैं। उसके बाद में आता हमारा रेड। रेड में वो चीज़ें जाती हैं जो हम रिसाइकल कर सकते हैं, जो रिसाइकलेबल होते हैं। आफ्टर केमिकल ट्रीटमेंट जो उनका कंटेमिनेशन जब ख़त्म हो जाएगा, तो उनको हम रिसाइकल कर देते हैं। मोस्टली जो प्लास्टिक की ट्यूब्स, कैथेटर होते हैं, इन चीज़ों को हम रिसाइकल कर देते हैं। सो जो येलो वाली चीज़ें हैं वो रिसाइकल नहीं होंगी। रेड में जो चीज़ें डाली हमने, वो हम रिसाइकल कर सकते हैं। वाइट कंटेनर जो होता है, उसमें हम जो शार्प नीडल और जितनी भी मेटल्स होते हैं वो डालते हैं। और जो हमारा ब्लू बॉक्स या फिर कार्ट्रेज बॉक्स जिसे हम कहते हैं, उसमें हम कांच के जितने भी जैसे वेस्ट होता है वो मटेरियल डालते हैं। ये तो थी हमारी एक बेसिक चीज़, मतलब जो बेसिक कंसेप्ट था बिहाइंड द सेपरेशन और सेग्रीगेशन ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। अब एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मटेरियल किस बिन में जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं येलो बैग के बारे में, येलो डस्टबिन के बारे में। तो ह्यूमन ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। एनाटॉमिकल वेस्ट गाइस, जैसे हमारा कोई टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, बॉडी पार्ट होता है, फिटस होता है, उन चीज़ों को हम येलो बिन में डिस्कार्ड करेंगे। या फिर सॉलिड वेस्ट जो हमारा था, ड्रेसिंग, प्लास्टर, कास्ट, कॉटन स्वैब, रेजिडुअल ऑफ डिस्कार्डेड ब्लड बैग्स, तो इन चीज़ों को हम येलो डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे। क्योंकि गाइज ये चीज़ें सारी की सारी नॉन रिसाइकलेबल होती है। अगर जैसे ये कॉटन है, इस पर ब्लड लगा हुआ है, अगर हम इसको रिसाइकल तो कर नहीं सकते, तो इसका क्या कर सकते हैं, इसको या तो जला के में बदल सकते हैं, या फिर इसको ज़मीन में नीचे दबा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम येलो बैग में डालेंगे। एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन होती है, उनको हम येलो बैग में डालते हैं। केमिकल वेस्ट जैसे लेबोरेटरीज में डिस्कार्डेड रिएजेंट होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं, उनको भी हम येलो बिन में डालेंगे। डिस्कार्डेड लिनिन मैटर्स, और जितने भी जैसे बेडिंग्स होती हैं हॉस्पिटल में, पेशेंट में जहाँ पर ब्लड वगैरह लग जाता है, इनको भी हम येलो बिन में डिस्कार्ड कर सकते हैं। प्री ट्रीटेड माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड क्लिनिकल लैब वेस्ट जितने हमारे होते हैं, लैब सैंपल्स होते हैं, उनको भी हम येलो डस्टबिन में डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये हिंदी में इस साइड दिया हुआ है। केमिकल वेस्ट, रक्त से दूषित लिनन, बिस्तर, लेबोरेटरी वेस्ट। सो गाइज, नीचे जो हमारा दिया है साइटोटॉक्सिक मटेरियल, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, ऑल आइटम कंटेमिनेटेड विद साइटोटॉक्सिक ड्रग्स अलोंग विद ग्लास और प्लास्टिक एम्पूल। जैसे जो हमारी दवाइयाँ जिनमें आती हैं, जैसे ये एम्प्यूल है, इसको हम, अगर ये भरी हुई है, अगर इसमें दवाई प्रेजेंट है, तो हम इसको येलो बिन में डालेंगे। अगर ये इस इंजेक्शन में इस्तेमाल हो चुकी है, इसकी जो मेडिसिन थी, इसको तोड़ के हमने उसको इंजेक्ट कर दिया है पेशेंट में, ये खाली है, तो इसको हम ब्लू में डालेंगे। अगर ये भरी है
दवाई से, तो इसको येलो बिन में डालेंगे। ये सेपरेशन बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है फ्रेंड्स रेड बैग या रेड बिन जिसे हम कहते हैं, उसमें हम क्या डालना चाहिए। जो रेड डस्टबिन होता है उसमें हम कंटेमिनेटेड वेस्ट डालते हैं जो रिसाइकलेबल होता है। जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं, दोबारा से उनसे कुछ बनाया जा सकता है, उन चीज़ों को हम रेड बैग में डिस्कार्ड करते हैं। जैसे प्लास्टिक की जो ट्यूब्स होती हैं, प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, आईवी ट्यूब्स, आईवी सेट, कैथेटर, यूरिन बैग्स, सिरिंज विदाउट नीडल एंड वैक्यूटेनर एंड ग्लव्स, इन चीज़ों को हम रेड बिन में डालते हैं। अगर आपके पास ग्लव्स है और उस पर ब्लड लगा हुआ है तो उसको आप येलो डस्टबिन में डिस्कार्ड करोगे। येलो डस्टबिन में मोस्टली जो ब्लड से कंटेमिनेटेड चीज़ें होती हैं जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते उनको ही डालते हैं। और यहाँ पर अदर मटेरियल्स देख सकते हो, जैसे ग्लव्स का मैंने आपको बता दिया, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड की ट्यूब्स यहाँ पर शो कर रखी हैं। यूरिन बैग यहाँ पर शो कर रखा है। वैक्यूटेनर जो है ये भी आप रेड डस्टबिन में डिस्कार्ड कर सकते हो। सिरेंजेस भी आप डिस्कार्ड कर सकते हो। सिरेंजेस का मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सिरेंजेस किसी मेडिसिन से इन्फेक्टेड होती हैं, कोई इंजेक्शन के लिए यूज़ होती है, तो उसको आप रेड बैग में डाल सकते हो। बट अगर सिरिंज को आप यूज़ कर रहे हो टू ड्रा ब्लड आप उसमें अगर ड्रा कर रहे हो बॉडी से, तो उसको आप येलो बिन में डालोगे। और येलो और रेड के बाद हमारा वाइट कंटेनर होता है। वाइट कंटेनर गाइस ये पंचर और टेम्पर प्रूफ, लीकेज प्रूफ कंटेनर होता है, जिसमें हम शार्प मटेरियल डालते हैं, मोस्टली नीडल्स और जो हमारा नीडल और जो सर्जरिकल चीज़ें होती हैं, जैसे ब्लेड होता है, उसी को डालते हैं। नीडल्स, ब्लेड, और जो जैसे कई सिरिंज ऐसी होती हैं जिनमें फिक्स नीडल पाई जाती है, जैसे जो 1 ml की सिरिंज होती है हमारी, उसमें छोटी सी नीडल होती है आगे पतली सी, और वो उससे डिटैच नहीं हो सकती, तो उसको भी हम वाइट कंटेनर में डालेंगे। स्कैल्पल है, उसका ब्लेड है, इसको हम वाइट कंटेनर में डालेंगे। डिटेल्स का मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लू बॉक्स। कई बार ये गत्ते का भी बना होता है और ये प्लास्टिक का भी हमको देखने को मिलता है। प्लास्टिक वाला अच्छा होता है क्योंकि वो ब्रेक डाउन ब्रोकन होने के उसके चांसेस नहीं होते। तो इसमें हम क्या डालते हैं, ग्लास वेस्ट डालते हैं, स्लाइड्स डालते हैं, जो कंटेमिनेटेड, ब्रोकन, डिस्कार्डेड ग्लास स्लाइड, वायल, एम्पोल्स हैं, उनको डालते हैं। मेटेलिक, कुछ मेटल की चीज़ें भी होती हैं, उनको भी हम डाल सकते हैं। मेटेलिक इम्प्लांट होते हैं जो ऑर्थो में यूज़ होते हैं, उनको भी हम इसमें डिस्कार्ड। और ये छोटी सी वीडियो गाइज आपको रिमाइंड करवाने के लिए बनाई गई थी। होप सो आप सभी को पसंद आई हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियो।